सेठ दीनदयाल जी के पास काफी दौलत थी और सेठ जी ने उस धन से निर्धनों की सहायता की थी। अनाथ आश्रम एवं धर्मशाला आदि बनवाए। इसी धनशीलता के कारण सेठ जी की नगर में काफी ख्यालतें थी। सेठ जी ने अपनी बिटिया की शादी एक बड़े घर में की थी, परंतु बिटिया के भाग में सुख न होने के कारण उसका पति जुआ, शराबी, सट्टेबाज निकल गया, जिससे सब धन प्राप्त हो गए। बिटिया की यह हालत देखकर सेठानी जी रोज सेठ जी से कहती हैं कि दुनिया की मदद करते हो, मगर अपनी बिटिया परेशानी में होते हुए आप उसकी मदद क्यों नहीं करते। सेठ जी ने कहते हैं कि जी कहते हैं ना भगवान, जब तक बिटिया दामाद का भाग उदय नहीं होगा तब तक मैं उनकी कितनी भी मदद करूंगा तो भी कोई फायदा नहीं है। जब उनका भाग उदय हो तो अपने आप सब मदद करने को तैयार हो जाएंगे, परंतु माँ तो माँ होती है। बिटिया परेशानी में हो तो माँ को कैसे चैन आएगा। इसी सोच विचार में सेठानी रहती थी कि किसी तरह अपनी बिटिया की आर्थिक मदद करूं। एक दिन सेठ जी घर से बाहर गए कि तभी उसका दामाद घर आ गया। सास ने दामाद का आदर सत्कार किया और बेटी की मदद करने का विचार उसके मन में आया। क्यों ना मोतीचूर के लड्डुओं में असरफिया रख दिया जाए, जिससे बेटी की भी मदद हो जाए और दामाद को भी पता न चले। यह सोचकर सास ने लड्डुओं के बीच में असरफिया दबाकर रख दी और दामाद को टीका लगाकर विदा करते समय 5 किलो शुद्ध देसी घी के लड्डू जिसमें असरफिया थी वह दामाद को दे दिया। दामाद लड्डू लेकर घर से चला गया। दामाद ने सोचा कि इतना वजन कौन लेकर जाए, क्यों ना यह मिठाई की दुकान पर बेच दिया जाए। और दामाद ने वह लड्डुओं को पैकेट मिठाई वालों को बेच दिया और पैसा जेब में डालकर चला गया। उधर सेठ जी बाहर से आए तो उन्होंने सोचा घर के लिए मिठाई की दुकान से मोतीचूर के लड्डू लेते चलूं। और सेठ जी ने दुकानदार से लड्डू मांगे। मिठाई वाले ने वही लड्डू का पैकेट सेठ जी को वापस भेज दिया जो उसके दामाद को उसकी सास ने दी थी। सेठ जी लड्डू लेकर घर आए तो सेठानी जब लड्डू का वह पैकेट देखा तो सेठानी लड्डू फोड़कर देखा। असरफिया देखकर अपने माथा सिर पीट लिया। सेठानी ना सेठ जी को दामाद के आने से लेकर जाने तक उन लड्डुओं में असरफिया छिपाने की बात सेठ जी से कह डाली। सेठ जी बोले कि भगवान, पहले मैंने ही समझाया था कि अभी उसका भाग नहीं जागा। देखो मोहरे, ना तो दामाद के भाग में थी और ना ही मिठाई वाले के भाग में। इसीलिए कहते हैं कि भाग से ज्यादा और समय से पहले ना किसी को कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर